हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूजा स्टोरीज। मैं हूं पूजा और आज हम फिर से सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी को कैसे सीखें की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड के बारे में। ओके, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये साउंड वाला पोर्शन जो है बहुत बोरिंग लगता है मुझे पर्सनली। मतलब मुझे तो बिल्कुल भी काफ़ी बोरिंग पार्ट है इसका, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ इसके बिना इंग्लिश सीखना, समझना या बोलना सब कुछ मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो को एंड तक देखें, चाहे वो बोरिंग क्यों ना लगे, क्योंकि अगर आप एक बार इस चीज़ को समझ जाते हैं और एक बार इस चीज़ को अपने आप अंदर फिट बैठा लेते हैं तो फिर आपको इंग्लिश सीखने में काफ़ी आसानी होने वाली है। इसलिए इस पार्ट को ज़रूर देखें और स्किप ना करें। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने साउंड पोर्शन को। तो सबसे पहले वाले वीडियो में हमने सीखा था इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बारे में, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, ये सारे सीखा था। उसमें हमने ये सीखा था कि 26 लेटर भी होते हैं एंड उसके बाद से फिर हमने वॉवेल्स को सीखा था, 5 वॉवेल्स के बारे में एंड 21 कॉन्सोनेंट्स के बारे में। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि साउंड मतलब कैसे होता है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि स्वर और व्यंजन, जो मैं पिछले वीडियो में अभी आपको मैंने बताया था कि स्वर साउंड होता है, व्यंजन साउंड ध्वनि जिसे हम बोलते हैं ध्वनि, वही सेम चीज़ है इस इंग्लिश में भी कि इसमें हर स्वर को कैसे मतलब उच्चारित करेंगे एंड कॉन्सोनेंट को कैसे उच्चारित करेंगे, इसी चीज़ के बारे में हमको समझना है। अब इंग्लिश है तो थोड़ा सा अलग तो होगा ही, सब कुछ हिंदी से मैच नहीं होगा, थोड़ी थोड़ी चीज़ें इंग्लिश थोड़ी सी अलग होती हैं, बट कुछ बहुत सारी चीज़ें मैच भी होती हैं। तो अभी हम देखते हैं कि वॉवेल साउंड कैसे होता है। जैसे हम हिंदी स्वर में कैसे बोलते हैं, अ, आ, ई ऐसे करके बोलते हैं, सेम वैसे ही साउंड इसमें भी आता है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट साउंड आपको देखने को मिलेगा। जैसे इसमें हम देखते हैं वॉवेल्स तो हमारे 5 ही होते हैं, ओके 5 वॉवेल्स होते हैं, बट उसका साउंड हमारा हो जाता है आपका 19 साउंड्स हो जाते हैं। 5 वॉवेल से हमको 19 साउंड्स बनते हैं। तो इसमें कौन कौन से साउंड्स पहले बनते हैं? पहला तो शॉर्ट वॉवेल साउंड्स बनता है 6 शॉर्ट वॉवेल साउंड्स होते हैं। फिर लॉन्ग वॉवेल साउंड्स हो जाता है फिर 6, तो 6 आपके हो गए 12। फिर आर कंट्रोल साउंड होता है आपके 5, तो ये हो गया आपका 17। एंड डिफ्थोंग साउंड होता है आपका 2 आपको डिफ्थोंग साउंड मिलते हैं। अब ये कौन कौन से साउंड होते हैं ये थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ओके, शॉर्ट वॉवेल साउंड जिसे पहले नंबर पे आता है ए, इसको हम क्या बोलेंगे? ए को जैसे बोलते हैं ए, तो ये आप थोड़ा सा देखेंगे इसमें कि इंग्लिश का जो ए लिखते हैं उसको भी हम हिंदी के स्वर के हिसाब से ही साउंड करते हैं, या फिर इंग्लिश का बी लिखेंगे उसको जब हम साउंड करते हैं तो उसको स्वर के आपके व्यंजन के हिसाब से ही साउंड करते हैं। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? ए से हम क्या पढ़ेंगे? एप्पल। एप्पल देखिए, इसको मिलाइए, ये एक साउंड है ना हमारा हिंदी स्वर का, उसी तरह से ये साउंड बनते जाएगा। आपको हर लेटर से एक हिंदी स्वर या व्यंजन का ही साउंड आपको देखने को मिलेगा। एप्पल, कैट, ये शॉर्ट साउंड हो जाता है। ओके, ए का। फिर ई का आप शॉर्ट साउंड देखिए, एग, ब्रेड। ठीक है, आई का शॉर्ट साउंड देखिए, इंक, बीजी। ओ का शॉर्ट साउंड देखिए, ऑरेंज, वॉश। फिर यू का शॉर्ट साउंड देखिए, मग, ब्लड। और डबल ओ का साउंड हो जाता है बुक, पुल। शॉर्ट साउंड का मतलब हो गया कि इसमें आप जो साउंड कर रहे हैं जिस भी लेटर को, उसको कम देर के लिए साउंड कर रहे हैं। ओके, थोड़ी देर के लिए साउंड कर रहे हैं, एकदम जल्दी से आपको उसको आगे बढ़ना है। और लॉन्ग साउंड में क्या होता है कि उस जो लेटर को आप साउंड कर रहे हैं, जो लेटर आपका साउंड हो रहा है, जो आपका वॉवेल साउंड हो रहा है, वो थोड़ा सा लंबा खींच रहा है। जैसे टेबल, इसमें ए को पूरा हम साउंड कर रहे हैं, टेबल। ब्रेक, ए को देख रहे हैं आप, पूरा खींच रहे हैं। फिर ई को देखिए, टीथ, सीट, ई को आप पूरा लंबा खींच रहे हैं, तो इसको लॉन्ग साउंड इसलिए बोलते हैं। फिर आई को देख लीजिए, पाई, फ्लाई। ओ को गोट, स्नो। यू को फ्यू, यू। डबल ओ को मून, सू। दो इसमें ये समझ में आ रहा है कि शॉर्ट साउंड क्या हो गया और लॉन्ग साउंड क्या हो गया। ठीक है, शॉर्ट साउंड में हम जो भी वॉवेल्स का साउंड कर रहे हैं वो जल्दी से साउंड करके ख़त्म करना है, एंड इसको हम खींच रहे हैं, यानी पूरे वॉवेल्स को हम कवर कर रहे हैं। ओके, एंड फिर हमारा ये शॉर्ट वाला पार्ट हो गया, लॉन्ग वाला पार्ट हो गया। फिर आर कंट्रोल पार्ट देखिए, आर कंट्रोल पार्ट में इसके आर, जैसे किसी भी वॉवेल्स के साथ जब हम आर को यूज कर रहे हैं तो उसको हम थोड़ा सा कैसे मैच कर रहे हैं। जैसे ए आर को जब हम करें कार,
कार, आर आपका जल्दी छूट रहा है लेकिन ए जो है आपका थोड़ा सा लंबा खींच रहा है, तो कार, ठीक है। PAR के पार्क, देख रहे हैं पार्क, आर आपका कंट्रोल करके बोला जा रहा है इसमें, तो इसलिए इसको कंट्रोल आर बोलते हैं। फिर आपका और कॉर्न, देखिए आर को आप एक लिमिट तक कंट्रोल करेंगे, आप जब इसको उच्चारण करेंगे, जब आप इसका प्रोनाउंसिएशन अपने से करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। और टर्न, बर्ड, एयर, फेयर, स्क्वायर, तो इसमें ए वाला जो साउंड है ना वो ज़्यादा लंबा खींच रहा है, लेकिन आर को हम कंट्रोल करके बोलते हैं, इसीलिए इस पोर्शन को हम बोलते हैं आर कंट्रोल साउंड। फिर ईयर वाले पोर्शन में देखिए फियर, डियर, आर को हम रोक रहे हैं, पीछे खींच रहे हैं आर को, फियर बोलते हैं तो आर जल्दी ख़त्म कर रहे हैं, तो इसलिए ये कंट्रोल साउंड बोला जाता है। और ये डिफ्थोंग साउंड, इसको हम बोलेंगे ऑय, कोइन, कोइन, बॉय, आउच, काऊ, ठीक है। ये चीज़ जब धीरे धीरे हम जब सीखेंगे ना, जब हम आगे इंग्लिश में और चीज़ें देखेंगे, जब सीखेंगे, अलग अलग बातें, अलग अलग सेंटेंस पढ़ेंगे, अलग अलग वर्ड पढ़ेंगे, तभी जाके हो पाएगा। अचानक से एक वीडियो में बना देने से ये संभव है नहीं, लेकिन फिर भी इसको जानना ज़रूरी है कि कितने वॉवेल्स के साउंड होते हैं, कौन कौन से साउंड होते हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। अदरवाइज़ इसको हम धीरे धीरे भी अगले वीडियो में सीखते रहेंगे। फिर कॉन्सोनेंट साउंड का भी उसी तरह है, 18 आपके नॉर्मल कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं और 7 आपके डायग्राफ साउंड हो जाते हैं। देखिए मैंने कहा था ना कि जैसे बी को आप क्या पढ़ेंगे, जब साउंड करेंगे तो बॉब पढ़ेंगे, ना कि बी नहीं, इसको बेट तो नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, बैट बोलेंगे, रैबिट बोलेंगे। तो बी का क्या साउंड हो रहा है, ब साउंड हो रहा है। फिर डी का वैसे ही डॉ, डॉग, लैडर, एफ का फॉ करके होता है, फिश, फोटो, जी का गॉ, गर्ल, एग, एस से हैट, हु, जे से जूस, जिराफ। यहाँ जी का मतलब क्या हुआ, ग हुआ, लेकिन साउंड के मामले में यहाँ पे जिराफ हम बोलेंगे। तो यही थोड़ा सा डिफरेंट है, जब हम इसको इंग्लिश को सीखने लगेंगे, आगे बढ़ने लगेंगे तो हमको ज़्यादा समझ में आने लगता है, ठीक है। तो हमें करना बस इतना है कि हमें रेगुलर प्रैक्टिस करते रहनी है, रेगुलर नए चीज़ों को सीखते रहना है, तभी हम कुछ कर पाएंगे। 10 मिनट 7 मिनट बैठ के हम कुछ नहीं कर सकते, हमको रेगुलर उस चीज़ को दिमाग में रखना है कि हमको ये चीज़ सीखना है। के का साउंड हो जाता है क, काइट, स्कूल, एल का लॉ, लायन, बेल, एम का मॉ, मैन, हैमर, ठीक है। एन का नो, नर्स, नो, पी का पॉ, पियर, एप्पल, आर का रॉ, रैट, राइट, ओके। फिर इसी को और थोड़ा सा और साउंड है इसको देख लीजिए। एस से सन, सर्किल, टी से ट, टाइगर, बटन, वी से वॉ, क्या है आपको, वैन, ऑफ, ओके। नेक्स्ट है डब्ल्यू से वा, वाटर, वॉट, वाई से याक, येलो, जेड जिब्रा, जू, ठीक है। ये वाला आपका कॉन्सोनेंट साउंड हो गया। अब डायग्राफ साउंड कैसे है, जैसे CH, चेयर, टच, शिप, स्टेशन, थॉट, विथ, द, दैट, दे, वॉक, W ऐसे वॉट, whom, NG से sing, thing, and that Z ऐसे vision, azure, ठीक है। तो इस तरह से हम साउंड को देखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। तो इसका हमको बस प्रैक्टिस करते जाना है और प्रोनाउंसिएशन ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स का आप उच्चारण कीजिए और चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिए कैसे किस। और उसमें मैं हमेशा से बोलती हूँ कि आप इंग्लिश अगर सीखना चाहते हैं तो चीज़ों को सुनना सीखिए। अगर आप चीज़ों को सुनेंगे, सीखे, तो उससे ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि किस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है, किस लेटर को कैसे प्रोनाउंस करना है, कहाँ कहाँ कौन सा साउंड आ रहा है, ये सारी चीज़ें होती हैं। ओके, तो और एक और बात मैं बता दूं कि ये टॉपिक सिर्फ एक वीडियो बना देने से या फिर एक वीडियो देख लेने भर से ख़त्म नहीं होने वाला है। तो हम इसे अगले हर वीडियो में अपने थोड़ा थोड़ा करके समझने की कोशिश करेंगे, वर्ड्स के साथ, सेंटेंस के साथ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए, और उसको हम धीरे धीरे कोशिश करते रहेंगे। तो अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे नए वीडियोज़ आपको हमेशा मिलते रहें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से। सरकारी स्कूलों में इंग्लिश को कैसे आसानी से सीखें के और भी बहुत सारे तरीकों के साथ। तब तक के लिए सी यू, बाय।